वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया, जिसने ट्रंप को तिलमिला के रख दिया। जंगें बजाते खुद इंटरनेशनल वॉर इंडस्ट्री के लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड्स होती हैं, रह जाएगा। मगर बात यह है कि देखिए इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम अब पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। ये न्यूज भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। भारत का जो सिस्टम था डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। F-35B बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है। अमेरिका का F-35 हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया है। अगली बार पाकिस्तानियों ने कुछ करा, कोई आतंकवादी घटना भारत के अंदर करी, चाहे कश्मीर हो कश्मीर के बाहर हो, डजंट मैटर। जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है। ऑब्जेक्टिव था स्पाई जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे हैं। ऑफ सिंदूर में हमने कमाल दिखाया। और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये क्लासिफाइड है, दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई परमिशन हमसे मांगी नहीं, हमें बताया नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और भारत की एयर स्पेस पे अमेरिकन स्पाई प्लेन वो घुस जाता है। ये न्यूज भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। पहली बात यह है कि क्वेश्चन छोड़ गया कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर स्पाइंग कर रहा है, वो भी साउथ में, पहले केरला इस बार आंध्रा में। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मैं पूरा बताऊंगा क्या हुआ है। क्योंकि जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसने भारत की खुफिया एजेंसीज को बिल्कुल हैरान कर दिया कि व्हाट दे डूइंग। पिछली बार पकड़े गए तो ग्राउंड हो गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, क्या स्पाइंग हो रही है? क्या वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है क्या उसे चेक कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही प्रोग्राम में कि भारत इनको कैच कैसे कर लेता है? पिछली बार भी हमने पकड़ लिया और इस बार भी कैसे पकड़ा है? क्योंकि जब अमेरिका कोई भी चीज डेवलप करता है वो दुनिया का बेस्ट, और भारत उन्हें हर रोज एक्सपोज करता जा रहा है। पहले ये बताइए कि ये अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग और ये तमाम बहाने हुआ क्या था, वो क्या करने आया था? सबसे पहले ये स्पाइनर मिशन पे था, स्पाई मिशन पे था, और ब्रेन था अमेरिका और जो एक्टर था वो था ब्रिटेन। और ये F-35 जो नेवल वर्जन है वो अमेरिका ने ब्रिटेन को दे रखा है। राइट। वो फ्लाइट अपना स्पाई मिशन पे आया। तो कहा जाता है कि F-35 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। मतलब उसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता? कोई रडार नहीं पकड़ सकता। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो कहूंगा तो न तो स्टील्थ है न वो 5th जनरेशन है, ये खाली अपना माल बेचने का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इंडिया ने पकड़ लिया। हाँ, तो बताता हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है अमेरिका से और ब्रिटेन से कि आप इंडियन एयर स्पेस घुसे, क्या आपने भारत की सरकार को बताया? नहीं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ गैर कानूनी काम करने जा रहे थे, स्पाइनिश करने जा रहे थे, इसीलिए आपने बताया नहीं। तो ये सॉवरेंटी इशू है। हिंदुस्तान के सॉवरेंटी को आपने चुनौती दिया, हिंदुस्तान की सुरक्षा पे आपने अटैक किया,
ये तो बहुत बड़ा गंभीर चार्ज है। कैसे हमने पकड़ा इसको? हाँ, तो जब वो फाइटर जेट हमारे केरला के इर्द गिर्द एयर स्पेस पे आया तो हमारा रडार सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है, या स्टेल्थ और नो स्टेल्थ, हम सभी को पकड़ लेंगे। फिर जनरेशन 6 जनरेशन कुछ भी हो, कोई जनरेशन हो, सबको पकड़ लिया जाएगा। 100 जनरेशन तुम पर बाप दादा हो, सबको पकड़ लेंगे। पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया तो हिंदुस्तान ने उसको जैम कर दिया। पायलट को तो पता चल गया कि मेरा सिस्टम जैम हो गया है। अब उसके पास विकल्प क्या था? अब किसी का हाथ बांध दो तो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो बोलेगा कि हम ब्रेक लगा नीचे उतर रहे। उसने बोला इमरजेंसी लैंडिंग। कॉकपिट ने पूछा कारण, नो फ्यूल है ही नहीं। जब लैंड किया चेक हुआ फ्यूल था, कुछ और बहाना बताया, वो भी झूठ। तो एक पर एक झूठ बोलता गया, वो पकड़वाता गया, वो पकड़ा गया। उसके बाद जब पायलट लैंड करता है तो उसको बोला गया कि हम लोग हैंगर में ले चलते हैं, वहां पर हम लोग अपना एग्जामिनेशन करेंगे, और यहाँ तो बारिश काफ़ी हो रही है। तो उसने कहा कि नहीं, आप इस फाइटर जेट को टच नहीं कर सकते, और मैं तब तक नहीं मिलूंगा जब तक हमारा टीम नहीं आता, रिपेयर नहीं करता, हम वापस नहीं जाते हैं। यहाँ से इसको टच नहीं कर सकते, और मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और वो फाइटर जेट के नीचे बारिश में वहां सोता रहा, बैठा रहा, सोता रहा, जो भी करता रहा। और फिर ये भी सुनने में आया कि कहा गया कि भाई ऊपर जो है छतरी लगा देते हैं, मशीन खराब हो सकता है वहां। तो इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तमाम यूएस और यूके के सैटेलाइट जो है उसके ऊपर आ गए कि भाई कहीं यहाँ पे कोई छेड़खानी ना हो जाए, उसके अंदर कोई इंडियन जो है वो घुस न जाए। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हुई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? देखिए, तो स्पाई मिशन, पहले आम जनता जानना चाहेगी, आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि स्पाई मिशन का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। हर एक चीज का एम होता है ऑब्जेक्टिव। राइट, ऑब्जेक्टिव था स्पाई, जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे हैं। ऑफ सिंदूर में हमने कमाल दिखाया, कोई पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ लिया। भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया, उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। और लॉक करके तभी से आज तक यहाँ बैठा हुआ है। और इससे इतना डर गए ये लोग, यूके वालों ने यूएस वालों को बताया, लॉकहीड मार्टिन को बताया, लॉकहीड मार्टिन के यहाँ से मैसेज आया इमरजेंसी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह वहीं बैठे रहो, उसकी निगरानी करते रहो, कोई न कोई वहां रहे, एक पायलट वहां रहे, किसी भी तरह से इसके जो सीक्रेट्स हैं वो भारत को नहीं पता चलने चाहिए, मत पता चलने दो। भारत को तो पता चल ही गए ना। भारत ने आपके सिस्टम को यदि भेदा नहीं होता तो आपके इस F-35B पे लॉक कैसे लगा देता? आप जानते हैं ना, लॉक कोई ताला नहीं होता। लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। तो अब ये लॉक खोलने के चक्कर में है कि साहब इस लॉक को खोल के किसी तरह से ले जाएं, लॉक इनसे खुल नहीं रहा। ये आ गए इनके कुछ सिंगापुर से आ गए, अब सुन रहे हैं कि साहब कोई 40 लोगों का और ग्रुप आने वाला है। लेकिन सबको यही डर है कि भैया इसको हम कैसे करेंगे बिना भारत के सहायता के, ये तो लॉक खुलने वाला नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं, लॉक को अगर आप नहीं खोल सकते तो आप इसको ले जाओ, आप इसको एक बड़े C-17 में रखो और C-17 में रखकर ले जाओ। भारत ने अपना जो C-17 है, बोइंग का ही तो एयरक्राफ्ट है, वो अपना बोइंग C-17 ऑफर भी कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।